कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने और जेल का जवाब वोट से जैसे नारे देने के बाद भी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का साथ नहीं दिया। चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में खूब इमोशनल कार्ड खेला, लेकिन अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गली और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद भी आपका खाता नहीं खुला, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को डर सता रहा है कि विधानसभा चुनाव में उनका सुपरा साफ न हो जाए, जिसके बाद आपके नेता नए नए तरह के प्रपंच रच रहे हैं। दिल्ली में करारी हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता हर जगह अलग अलग तरह के प्रपंच रच रहे हैं। दर्शकों, दिल्ली में आप नेता बुरी तरह से हार गए और अब वो आत्ममुग्धता और खिसियाट का मिश्रण लिए घूम रहे हैं। दर्शकों, आपने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा कि किस तरह से आप और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी सभी सीटें हार गई, जिसके बाद आपके नेता ने जो किया है उससे सब चौंक गए हैं। कैसे बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। चुनाव में उनके विरोधी रहे आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने बांसुरी स्वराज की जीत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। भारती की याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। आप नेता सोमनाथ भारती ने कथित भ्रष्ट आचरण के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने बांसुरी स्वराज की जीत के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस मनमीत पीएस अरोरा 22 जुलाई को भारती की याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिका में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार भारती को 3,74,815 वोट मिले, जबकि स्वराज को 4,53,185 वोट मिले। उन दोनों ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और स्वराज को विजेता घोषित किया गया। सोमनाथ भारती की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 और 81 के तहत नई दिल्ली से लोकसभा के सदस्य के रूप में बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती देते हुए दायर की जा रही है। इसमें कहा गया है कि 25 मई 2024 को आयोजित लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बांसुरी स्वराज, उनके चुनाव एजेंट और अन्य व्यक्तियों द्वारा संसदीय क्षेत्र में भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपके पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद वैसे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वास्तव में उन्हें याचिकाकर्ता के खिलाफ उनकी मदद करने के लिए स्वराज की पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था। इसमें कहा गया है कि आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक भारती के लिए प्रचार में सक्रिय थे। अचानक उन्होंने 10 अप्रैल को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वो वोट शेयर में कटौती करने के लिए स्वराज की मदद करने के लिए आनंद ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बाद में 10 जुलाई को वो बीजेपी में शामिल हो गए। याचिका में दावा किया गया है कि चुनाव के दौरान यानी 25 मई 2024 को याचिकाकर्ता नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के विभिन्न बूथों के दौरे के दौरान ये देखकर हैरान रह गए कि बांसुरी स्वराज के बूथ एजेंटों के पास उनके मतपत्र संख्या प्रदर्शित करने वाले पर्चे थे। बूथ एजेंट बांसुरी स्वराज की फोटो, चुनाव चिन्ह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन मतदाताओं को दिखा रहे थे जो वोट देने के लिए बूथ पर लाइन में खड़े थे। तो देखा आपने कैसे हार के बाद आपके नेता तिल मिलाए हुए हैं। आपके नेता सिर्फ सत्ता लोलुपता के लिए ही लड़ रहे हैं और उनके कामों को देखकर तो ऐसा लगता है कि उन्हें जनता से नहीं, बस अपनी सत्ता से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।